3 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार उच्च शिक्षा विभाग में 13 परंपरागत विश्वविद्यालयों, कॉलेजों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाह और पेंशन के लिए राशि जारी की गई। बिहार के विश्वविद्यालयों में ऐसी स्थिति काफी लंबे समय बाद दिखी। विपक्ष सरकारी खजाना खाली होने का आरोप लगा रहा तो सत्ता पक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र न मिलने को देरी की वजह बता रहा। बिहार के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 11,000 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन और पेंशन 3 महीने बाद जारी हुआ। देर से जारी हुए वेतन और पेंशन को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है और खजाना खाली होने की बात कह रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के एमएलसी और पटना यूनिवर्सिटी सीनेट के सदस्य नीरज कुमार इसके लिए विश्वविद्यालयों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सरकार के पास वेतन देने के लाले पड़े हुए हैं, पेंशन के लाले पड़े हुए हैं। और आपने ठीक ही कहा कि जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अन्य लोग हैं और जो कॉलेज के विकास के कार्य होने चाहिए, उसके लिए राशि इन लोगों ने विमुक्त अब किया है 3 महीने का। तो ये 3 महीना सरकार खजाने का पैसा लेकर के कहाँ बैठी हुई थी? जब कहती है कि खजाना खाली नहीं था, तो खजाना खाली नहीं था तो हर महीने पैसा देना चाहिए था। विश्वविद्यालय में वित्तीय प्रावधान यह है कि विश्वविद्यालय को राज्य सरकार आवंटन देती है। आवंटन के बाद उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र आता है और उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर सरकार पुनः पैसा देती है। 3-4 दिन पहले मैंने अधिकतम 300 करोड़ का लगभग में नहीं दे पाए लोग, उपयोगिता प्रमाण पत्र आया, सरकार ने तुरंत पैसा रिलीज कर दिया। जैसे नियोजित शिक्षक के मामले में जो राज्यकर्मी का दर्जा जिनको मिला हुआ उनको तो मिल रहा है वेतन, चूँकि इनकी नियोजन इकाई होती है तो पंचायती राज के तहत इनका भुगतान होता है। मैंने सेवा इनका शिक्षा विभाग में ही है, लेकिन व्यवस्थागत आधार यह है। तो बजट का आवंटन के बाद उसको विनिर्मित किया जाना, तो उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। अब इसी दौर में कह दिया गया खजाना खाली है, खजाना खाली है तो लालू जी के परिवार को पेंशन कैसे मिल रहा है, वेतन कैसे मिल रहा है? उनके स्टाफ को जो राज्य सरकार ने दिया है, राबड़ी देवी जी के और तेजस्वी जी के, वो उस स्टाफ का पेमेंट कैसे हो रहा है? राज्य के 13 परंपरागत यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन पेंशन की राशि 12 जून को जारी की गई। सरकार ने इसके लिए 999 करोड़ रुपए जारी किए। मगध यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज्यादा 147 करोड़ 28 लाख रुपए जारी किए गए। वहीं BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के लिए 146 करोड़ 9 लाख रुपयों की राशि जारी हुई। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए 144 करोड़ रुपए से ज्यादा, जबकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए 101 करोड़ 34 लाख रुपए जारी किए गए। वहीं पटना यूनिवर्सिटी के लिए ये रकम 67 करोड़ रुपए की जारी की गई, जिसको शिक्षकों और कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन पेंशन नहीं मिला है और प्रोफेसर इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जब 41,000 करोड़ रुपए बिहार के राज्य का खजाना खाली हो जाएगा तो उसका तो कहीं न कहीं असर पड़ना ही है और उसका असर विकास पर तो सीधे पड़ेगा ही। साथ साथ लोगों के जो दिनचर्या थी, जो महीना तनख्वाह और पेंशन था, उस पर प्रभाव पड़ा। और अब पैसा भी बिहार के खजाना से नहीं मिला। अभी आपके 2-3 दिन पहले पैसे जब बिहार की स्थिति त्राहिमाम की हो गई थी, तब वैसे कंडीशन में बिहार के मुख्यमंत्री जी ने रिजर्व बैंक से लोन लिया और लोन लेकर के इन लोगों को तनख्वाह और पेंशन देने का काम किया है। ये समझ सकते हैं कि बिहार किस स्थिति में चल रही है और आगे चल के बिहार का भविष्य क्या होगा। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद विपक्ष की तरफ से सरकार पर ये आरोप लगाए गए कि सरकार का खजाना खाली है, राजकोष खाली है। हालांकि सत्ता पक्ष ने इसका जोरदार खंडन किया। इसी बीच बिहार के परंपरागत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के वेतन रुक जाने से एक गहरी नाराजगी खड़ी हो गई। सवाल गहराने लगे। हालांकि इस बीच मार्च, अप्रैल और मई इन 3 महीने का वेतन और पेंशन उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, लेकिन विपक्ष का सवाल बदस्तूर कायम है। सवाल यह है कि अगर सरकार का खजाना भरा हुआ है तो फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं
उनके वेतन और पेंशन देने में आखिर सरकार देरी क्यों कर रही है। कैमरा पर्सन अली अशरफ के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।